पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मुशावरत के दौरान हुकूमत से यही मुतालबा किया, यही तजवीज़ दी कि आपको कंसेंसस बनाना पड़ता है किसी भी कदम उठाने से पहले, और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। पीका एक्ट पर मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 26वीं तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई खत्म नहीं कर सकता। बेंच आईनी हो या सुप्रीम कोर्ट का, आइन और कानून मानना होगा। चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। हम इक़्तिदार में नहीं है, क्रूशल पोजीशन है, स्पीकर हो या चेयरमैन सेनेट, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। पार्टी भी वोट, अगर वो वोट कास्ट करती है तो तभी ये बिल पास होता है। के लिए ये है कि पीपल्स पार्टी के डिसीजन पार्टी ने किए। ICC की मीटिंग हो रही है, मगर एज फार एज द प्रोडक्शन ऑर्डर इज कंसर्न, सिंस देन आई एम नॉट प्रिजाइडिंग। ऑपोजिशन में थे तो पीका एक्ट पर सहाफियों के साथ थे, आज हुकूमत में है तो क्या हुआ। चेयरमैन सेनेट से सहाफी का सवाल, यूसुफ रजा गिलानी ने जवाब दिया, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं, आईनी ओहदा होना हुकूमत नहीं होता। रूल्स के तहत प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं, अब अमल दरामद होना चाहिए। ये आईन के खिलाफ है। सारे मुतालिबात हम आपके मानते हैं और हम समझते हैं कि हुकूमत के पास अभी भी वक्त है, सेनेट में इस कानून को रोक ले। सेनेट में पास कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कवानीन से मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। हम अपने जो जर्नलिस्ट भाई है, हम आपके साथ शाना बशाना इस कानून के खिलाफ आपके साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों के साथ हैं चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं जितने भी कवानीन पास हुए उन पर कोई बहस नहीं कराई गई, आइन की खिलाफ वर्जी की गई। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पीका एक्ट में तरमीम का शिकंजा ओपोजिशन और सहाफियों के लिए तैयार किया गया है। शिबली फराज का कहना है पीका कवानीन से सहाफियों पर कतगन आयद की जाएगी। कोई भी कानून साजी अवाम के मुफाद में नहीं हो रही, ऐसे माहौल में बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ सकती। अगर मगर से निकले और जो बात तय हुई थी कि 7 वर्किंग डेज के बाद आए, 28 तारीख को बैठे हमारे साथ, बार बार एक गलत बयानी कर रहे हैं कि ये 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा था, 1 हफ्ते के अंदर नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का PTI को मुज़ाकरात जारी रखने का मशवरा, कहा मुज़ाकरात बच्चों का खेल नहीं कि सड़क पर खड़े होकर ऐलान कर दिया मुज़ाकरात खत्म। हमारी मुज़ाकराती कमेटी को पता ना उनकी कमेटी को। PTI वाले अगर मगर से बाहर निकले, तय हुआ था 28 को बैठेंगे तो आए, बैठे, हमारा जवाब भी सुने। सादा सी हमारी डिमांड थी, एक कमीशन बना दें। कोई खुलूस नहीं है निज़ाम में, अगर की हकीकत तक हम पहुंचे तो फिर मैं समझता हूँ बेसूद है। अगर ये कोई खुलूस दिखाना चाहते हैं तो 31 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, या आज दिखाएं खुलूस। मुज़ाकरात खत्म करने का फैसला बानी ने किया, कल इस हवाले से हिदायत लूंगा। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं हुकूमत खुलूस दिखाए तो बानी गौर करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बानी ने कहा हुकूमत की नीयत ठीक नहीं, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करता हूँ। उन्होंने हिदायत की है कि आगे जाकर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी, तमाम असम्बलियों में एहतजाज करेंगे। पीका कानून में ऐसी शक़ें हैं जो आज़ादी इजहार राय को नुकसान पहुँचा सकती हैं। Unfortunately, nobody opposed from the opposition all these bills. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI के अरकान का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल और दरामदात और बरामदात तरमीमी बिल मंजूर किए गए। ऑपोजिशन के शोर शराबे में कानून साजी, तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल, दरामदात और बरामदात तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दी गई। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। पीका एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश, कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। पीका एक्ट हो गया,
या डिजिटल पाकिस्तान एक्ट हो गया, उन्होंने वो वेपन सहाफी बरादरी के खिलाफ इस्तेमाल करने, अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल होगा। हम इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज। रिपोर्टर्स ने काली पट्टियां बांध कर कवरेज की। पार्लियामेंट के बाहर भी सहाफियों का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरबराही में पीटीआई अरकान ने शिरकत की। अरकान ने पार्लियामेंट में एहतजाजी वॉक की और पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। जब हमने पार्लियामेंट के सामने कैंप लगाया, मौजूदा वजीर आजम 2 दफा हमारे एहतजाजी कैंप में आए, बिलावल भुट्टो जरदारी 2 मरतबा आए। अगर अब हमारी गवर्नमेंट आई तो पीका समेत तमाम ब्लैक लॉज खत्म करेंगे। ये हमारे लिए लाइफ एंड डेथ का मामला है। एहतजाजी तहरीक चलाने और कोर्ट में जाने का भी ऐलान किया है। आज PFJ की मीटिंग में कुछ चीजें तय होंगी। इसी हफ्ते एहतजाजी तहरीक का आगाज होगा। सहाफी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम का मुतनाज़े बिल मुस्तरद कर दिया। मुतनाज़े बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा जिसमें तमाम सहाफी तंजीमें शरीक होंगी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, MN और PBA पर मुश्तमल है। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं पीका एक्ट तरमीमी बिल का मकसद ये है सहाफत छोड़कर फलों और सब्जियों का ठेला लगा लें। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल हमारे लिए जिंदगी मौत का मामला है। इसी हफ्ते एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। मेरा मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस वालों से हुआ। उन्होंने मुझसे कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तकिम होने के लिए। इस मुलाकात ने मेरे आंखों पर जो नामनियाद आज़ादी की पट्टी काफी अरसे से बंधी हुई थी इसको हटा दिया। हम तमाम तंजीमें तो गैर मुमालिक के हाथों खेल रहे हैं। बलोच आज़ादी की तहरीकें गैंग वार की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। गैर मुल्की एजेंसियां बलोचिस्तान में घिनौना खेल खेल रही हैं। लापता अफराद का ड्रामा सबके सामने है। वो पहाड़ों पर रूपोश हैं। हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने वाले दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफात। कहा जो पहाड़ों पर लड़ रहा है उसे रोटी भी मैसर नहीं। कोई जख्मी हो जाए तो इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन तमाम तंजीमों के लीडरों के बच्चे बैरून मुल्क आला तालीम हासिल कर रहे हैं। सूबाई वजीर जहूर अहमद बलीदी ने कहा दहशतगर्दों के हैंडलर्स अमन व अमान के दुश्मन हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। आज के इजलास में चेयरमैन PAC का इंतखाब होना था। स्पीकर कौमी असम्बली को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अपोजिशन अरकान का पैनल मौसूल हो चुका है। पैनल में जुनेद अकबर, आमिर डोगर, शेख वक्कास अकरम, ख्वाजा शिराज और उमर अयूब के नाम शामिल हैं। साइन के मुताबिक होगा, हम वो नहीं करेंगे जो PTI ने किया था। ये ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। आइन ये इजाजत देता है कि जब तक नई अपॉइंटमेंट्स नहीं होती वो कंटिन्यू कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रर का मरहला जल्द शुरू करेंगे। आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर को खत लिखेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम जारी रखेंगे। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। हुक्म इम्तना की दरखास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। समाअत 27 जनवरी को होगी। पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को 60 रोज में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया मखसूस नशस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला आने तक इलेक्शन नहीं हो सकते। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए साबिक अमरीकी सदर ने बेटे की सजा तो माफ कर दी लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। वजारत खारजा ने अदालती सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज में अमरीका के अरकान कांग्रेस का इशाया। पाकिस्तान की मईशत और IMF प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को फरोग देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने की जरूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल की बेहतरी के लिए खिदमात लायक़ तहसीन हैं। पाकिस्तान और अज़रबैजान के मुश्तरका कमीशन का 8वां इजलास। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तवानाई के शोबे में अज़रबैजान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। दिफाई शोबे में मुआहिदों से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात से दोनों मुल्कों में सरमायाकारी बढ़ेगी। चीनी शहरियों ने सिंध पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पुलिस की जानिब से हिरासानी और भत्ताखोरी की जा रही है। चीनी सरमायाकारों का इल्जाम। कहा, वजीर आजम समेत आला हुकाम की दावत पर पाकिस्तान में सरमायाकारी की। एयरपोर्ट से लेकर रिहाइशगाह तक रिश्वत तलब की जाती है। एयरपोर्ट पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाम पर घंटों इंतजार कराया जाता है। रिश्वत देने पर पुलिस हुकाम अपनी गाड़ियों में रिहाइशगाह पहुंचाते हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कराची के पार्कों की आलमी फंडिंग से बहाली पर सिंध हाई कोर्ट का हैरत का इजहार। कहा, टैक्स में कराची का हिस्सा सबसे ज्यादा है। बताया जाए कराची की तामीर और तरक्की के लिए कितनी रकम खर्च की जा रही है। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। वफाकी हुकूमत को 3 साल के दौरान कराची से वसूल किए गए टैक्स का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पार्कों और मैदानों की बेहतरी के लिए आलमी फंडिंग पर इन्हिसार हैरान कुन है। अरबों रुपए खर्च करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया। जिससे पहले सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ था, अब वो सूरत हाल नहीं है। कराची से रोजाना बड़ी तादाद में कचरा उठाया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, सिंध हुकूमत ने हर यूसी को 12-12 लाख रुपए दिए हैं। एतराज उठाना MKM का हक है। आपने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया, सोच कर क्या वो आपको पता होगा। इसराइल की मगरबी किनारे गुंडागर्दी सहूनी फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। 3 रोज के दौरान 14 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। इसराइली फोर्सेस ने जेनीन में ऑपरेशन बढ़ाने की धमकी दे दी। गजा में मलबे तले दबी लाशें निकालने का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, फरीकैन जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखें, ऐसा न किया तो बहुत मुश्किलात होंगी। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, गजा के बच्चों पर जुल्म इंसानियत के लिए स्याह धब्बा है। मगरबी किनारे होने वाली सूरत हाल पर फौरी तवज्जो दी जाए। अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का शहरियत से मुतालिक हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अदालत ने कहा, पैदाइशी हक शहरियत खत्म करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गैर आईनी है। किसी सदर को यह इख्तियार नहीं कि वो आइन के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करे। सदर ट्रंप ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 3 बड़े कत्ल के वाकयात की रिपोर्ट शाये करने का हुक्म दे दिया। साबिक सदर जॉन F. कैनेडी, सेनेटर रॉबर्ट F. कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग के कत्ल पर होने वाली तहकीकात पब्लिक की जाएंगी। बरतानिया में आज सदी के बदतरीन बर्फानी तूफान का खतरा। 5 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। स्कूल बंद कर दिए गए। ट्रेनें और परवाजें मनसूख कर दी गई। तूफान एवेन के बायस शदीद बारिश भी मुतवक्के। 76 शहरों में बिजली की बंदिश और मोबाइल फोन के सिग्नल्स मुतासर होने का खदशा। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क भी शदीद तरीन सर्दी की जद में। दर्जा हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। दरियाए हुडसन जमने लगा। बर्फीले दरिया पर रवा बहरी जहाजों का नजारा और भी दिलकश हो गया।
मुंबई में हथियारों की फैक्ट्री में धमाका, 5 अफराद हलाक हो गए। धमाके के बाद छत गिर पड़ी, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी, टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। वेस्ट इंडियन कप्तान क्रेग ब्रैथवेट का कहना है पिछले टेस्ट में पिच बहुत मुश्किल थी। प्रैक्टिस सेशन में स्पिनर्स को खेलने की मशक की है, कोशिश करेंगे ज्यादा स्कोर कर सकें। मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। सोचते हैं कि इस तरह की टर्निंग पिचेस बनाएं और स्पिनर्स विकेटें लें, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये मैं हैरान हूँ। वैसे अगर फास्ट बॉलर विकेटें ले तो क्रिकेट आगे जा रही है, और अगर स्पिनर्स विकेटें लें तो क्रिकेट पीछे की तरफ जा रही है। आकिब जावेद का स्पिन विकेटों पर तनकीद करने वालों को जवाब, कहा अगर ये फैसले पहले कर लेते तो पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जा सकता था। मुझे हैरत है लोग अब भी तनकीद कर रहे हैं। हर मुल्क अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाता है। हम ऐसी पिचेस अब पाकिस्तान के हर सेंटर में बनाएंगे और टीमों के लिए पाकिस्तान में जीतना मुश्किल बना देंगे। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान, साल की बेहतरीन वनडे टीम में 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शामिल। साइम अयूब, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को टीम का हिस्सा बनाया गया है। साल 2024 में साइम ने 9 मैचों में 515 रन बनाए, 3 सेंचुरियां और 1 निस्फ सेंचुरी स्कोर की। शाहीन अफरीदी ने 6 मैचेस में 15 और हारिस रऊफ ने 8 मैचों में 13 विकेटें ली। ए स्पोर्ट्स ला रहा है बॉक्सिंग की बड़ी फाइट 1 फरवरी को आपकी स्क्रीन पर। IBO वर्ल्ड सुपर लाइट वेट चैंपियनशिप में ब्रिटिश पाकिस्तानी आदम अजीम का मुकाबला रूसी बॉक्सर सर्गरी लेपिनेट से लंदन में होगा। 1 फरवरी को रात 11:59 पर ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर फाइट बराह रास्त नशर की जाएगी। और अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की पहली कामयाबी, सामोआ विमेंस टीम को 52 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 137 रन का हदफ दिया, हरीफ टीम को सिर्फ 84 रन पर ऑल आउट कर दिया। कौमी टीम मेगा इवेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है।